फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एटम ऑफ एलिमेंट के सिंबल के बारे में। तो आइए देखते हैं। सिंबल की बात करें तो आप जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के सिंबल एक सर्कल करके इसमें डॉट लाइन है। नाइट्रोजन के सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स आप इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंबल को ध्यान से देख लीजिए। तो जो ये डाल्टन के सिंबल्स हैं, ये नॉट मच बेटर देन प्रीवियस एग्जाम्पल्स। सो अब हम बात करेंगे बर्जीलियस एलिमेंट की। बर्जीलियस के जो एलिमेंट्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं बर्जीलियस के एलिमेंट। इसमें आपको एलिमेंट के नेम और उसके सिंबल्स दिखाई देंगे, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिंबल्स आपको यहाँ भी दिखेंगे। ये सिंबल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ही लर्न करना है आपको। तो बर्जीलियस के सिंबल ही क्या हैं आपको लर्न करने हैं, जबकि डाल्टन्स के सिंबल्स आप लर्न नहीं करेंगे। यहाँ भी जितने भी एलिमेंट्स बॉक्स में बने हैं सभी के आप नाम और सिंबल्स दोनों लर्न करेंगे। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? तो डाल्टन ने ही एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया था। तो अकॉर्डिंग टू हिम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास। ये कहना किसका है? डाल्टन का। तो डाल्टन कुड नॉट वे इंडिविजुअल एटम्स। चूँकि डाल्टन ने हर एक एक एटम का वेट तो लिया नहीं है, इसलिए उनके मास को मेज़र करने के लिए हमें रिलेटिव मास ऑफ एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वही क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। एटॉमिक मास यूनिट AMU के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है पहले वो जान लें। इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और एटॉमिक वेट की बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक वेट। तो इस तरह से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के बारे में डिस्कस किया। या इसके फॉर्मूले को भी आप याद रखिए। 1 एटॉमिक मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12। ठीक है। इसके अलावा IPSC का फुल फॉर्म भी याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये भी आप लर्न करिए। अब बढ़ते हैं यहाँ
कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स और उनका एटॉमिक मास है। तो इसमें आप सभी का मास लर्न करेंगे। ये जितना टेबल दिया हुआ है ये आप फेयर कॉपी पे भी राइट करेंगे। अब बढ़ते हैं आइसोटोप्स और एटॉमिक मास पे। तो आइसोटोप्स तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिस एलिमेंट में सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास हो उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 1H1, 1S2, 1S3 इसमें आप देखेंगे तो सभी में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। न्यूक्लियस के लिए टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? तो जब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। इसी तरह से हम एटॉमिक नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाई जेड। ये सिंबल बना हुआ है जेड का। इस तरह से हम आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियस का मास कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले को बताया। इसी पे बेस्ड आप कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो यहाँ पे आइसोटोप्स की डेफिनेशन दिया हुआ है और कहा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स ले सकते हैं, 16, 17 और 18। यहाँ तीनों में आप देखें ध्यान से तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये सभी तीनों आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बाकी बचे हुए टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।